नर्क जानते हो? नर्क कैसा लगता है? 2 मिनट मेरी आवाज के साथ कनेक्ट होना और आंख बंद करके उस नजारे को फील करने की कोशिश करना जो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो क्या तुम नर्क जानते हो? हाँ, वही नर्क जहाँ खतरनाक दैत्य होते हैं, लोगों को गर्म तेल में भुना जाता है और चाबुक से मार मार कर सजा मिलती है। कुत्ते से भी बदतर दशा होती है वहाँ। इंसान अपनी मौत से भी ज्यादा तड़पता है उस वक्त जहाँ तुम्हारी एक नहीं चलती, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें उस आग में, उस पीड़ा में पिसना ही पड़ता है। अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता होता ही नहीं। जिंदगी भर के गुनाह याद आने लगते हैं। इंसान तड़पता है, रोता है, रहम की भीख मांगता है, गलती सुधारने के लिए दोबारा वही बीता हुआ समय मांगता है, मगर कुछ नहीं मिलता उसे, और मिलेगा भी क्यों। नर्क के वो दर्दनाक लम्हे तुम्हें बहुत सताएंगे, रुलाएंगे, मगर तुम इनसे पार नहीं हो पाओगे। बहुत सीधी सी बात है, इस दलदल को तुमने ही चुना है तो झेलना भी तुमको ही पड़ेगा। कोई नहीं आएगा बचाने या यहाँ से बाहर निकालने। अब नर्क की जिंदगी काटनी पड़ेगी। बस हो गया, अब आ जाओ उस कल्पना की दुनिया से बाहर। कैसा महसूस हो रहा है? क्या लग रहा है? आसपास कोई दैत्य है या कोई तुम्हारे नंगे जिस्म पर गर्म लोहा चिपका रहा है या कोई असुर चाबुक लिए तुम्हें मारने को खड़ा है? क्या ऐसा कुछ भी है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, भूलो मत जो तुम्हें अभी एक्सपीरियंस कराया। ये वक्त वो चीज है जो दोबारा नहीं लौटेगा। लेकिन हाँ, वो वक्त जरूर आएगा जब तुम अफसोस करोगे कि उस वक्त शायद मैंने अच्छे कर्म कर लिए होते। नर्क की जिंदगी बदतर लगती है और शायद आप कभी ऐसी जिंदगी नहीं चाहते, तो क्यों जीते हो? आज भी तो तुम वही नर्क वाली जिंदगी ही बिता रहे हो। आज भी तो दिन रात तुम वहीं फंसे पड़े हो। क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। आज का दिन खराब गया और हर दिन खराब जाता है। कोई मजा नहीं बचता और न मिलता है। लाइफ में कहाँ जाना है कुछ पता नहीं। देखो, इन सबका मैं एक बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूँ। मैं इमोशंस के फ्लो में और नहीं उतरूंगा, बल्कि कुछ फैक्ट्स को सामने रखते हुए एक ऐसी बेस्ट स्ट्रेटेजी तुम्हें देने वाला हूँ कि एक वक्त बाद और बहुत जल्द तुम आज के मुकाबले बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो बड़े गौर से सुनना जो मैं आगे कहूंगा। 3 मोस्ट आस्क्ड, मोस्ट सर्च्ड, मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट व्यूड क्वेश्चंस को तुम पहले जानो, जो तुम्हें हद पार मेहनत करने वाले कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। एक इंसान ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनता है? देखो, दिन में हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं और ऐसे 7 दिन में करीब 168 घंटे और 1 महीने में करीब 720 घंटे और 1 साल में पूरे 8760 घंटे होते हैं। ये वो मोटा मोटा आंकड़ा है जो हर एक आदमी को मिलता है और इसमें तुम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते। लेकिन इसी 168 घंटे के एक हफ्ते में कोई 20 घंटा काम करता है जो बहुत आम बनकर रह जाता है। तो कोई ऐसा होता है जो 100 घंटे काम करके बहुत बड़ा बन जाता है। तो क्या बहुत ज्यादा काम करने से बहुत ज्यादा सफलता मिलती है? तो ऐसा भी नहीं है। कोई भी काम आपको कितनी जल्दी और कितना ज्यादा बेटर रिजल्ट दिलाएगा, इसमें 2 चीजें मैटर करती हैं, मेहनत की क्वालिटी और काम की प्रोडक्टिविटी। यानी कि अगर कोई बंदा सिर्फ नाम के लिए, बिना किसी क्रेडिट या बिना किसी अपने आइडिया के भले कितना भी समय दे, वो शायद बड़ा नहीं बन पाएगा। अगर नाम के लिए या किसी और के काम के लिए 100 घंटे की भी कड़ी मेहनत हो तो बेशक आप उस काम के तो माहिर हो जाएंगे, मगर इसके लिए भी आपको दूसरों से काम मांगने जाना होगा। दूसरा है उस काम की प्रोडक्टिविटी। वो काम वैल्यू कितना ऐड करता है नेचर में, लोगों की जिंदगी में और सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट में, चाहे वो जिस भी सेक्टर का मार्केट हो। अब एग्जाम्पल के लिए सबसे हार्ड एग्जाम्पल उठाता हूँ, एलोन मस्क को ही ले लो। ये बंदा एक हफ्ते में 100 घंटे काम करता है, जो इसके खुद के एम्प्लॉइज से 2 गुना ज्यादा है। लेकिन ये बड़ा क्यों है? क्योंकि ये जो करता है वो किसी तूफान से कम नहीं होता। लेकिन वहीं इतने घंटे काम एक किसान, एक मजदूर भी करता है, लेकिन उन्हें तो कोई नहीं जानता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पहचान पर काम नहीं करते। अगर एलोन मस्क की तरह 100 घंटे की कड़ी मेहनत, जिसे हद पार मेहनत भी बोलेंगे, अगर ऐसा किया जाए तो बेशक बहुत बड़े बनोगे। अब हद पार मेहनत कैसे करें? देखो, सिर्फ बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता, तुम भी इसे जानते हो। बड़ी बात यह है कि तुम उसके खातिर कितना आग लगाते हो, वो देखना है। अब यहाँ से कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट और बर्निंग चीजें बोलूंगा। सबसे पहले तो यार, जो भी तुम्हारा एम है, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, IAS बनना हो, IPS बनना हो या रॉ एजेंट बनना हो, सारा जो भी बनना है, अब उसके लिए खून पसीना एक कर देना है। अपने मन को इतना डरा दो कि अब वो तुम्हारी मर्जी से चले। सुबह जब आंखें खुलती हैं, तब से लेकर रात के आखिरी लम्हे तक, जब तक तुम जागते हो, उस समय तक जो भी सपने हैं, जो भी तुम बनना चाहते हो, उसके खातिर हद पार वाली तैयारी करना शुरू कर दो। दिन रात एक कर दो। किसी की शादी हो, सगाई हो, दर्द हो, बुखार हो, दिल टूटे, चाहे प्रेमिका रूठे, कुछ भी हो जाए, हद पार मेहनत करने का ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए। जब भी मेहनत करते करते रुकने या गिव अप करने का ख्याल मन में आए,